दोस्तों जब आपका पार्टनर आपको बार-बार हर्ट करे, आप उसके सामने जाकर झुक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टनर आपको हर्ट करता है। आप उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टनर आपको हर्ट करता है। उसकी हरकतें आपको हर्ट करती है, उसकी बातें आपको हर्ट करती है और कमाल की बात बार-बार आपको छोड़कर जाने की धमकी देता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा खतरनाक तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे ड्रामों में आप फंस जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिनको आप इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं। उनसे आप इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कि आपको खुद भी पता नहीं रहता है कि ये रिश्ता क्या है और इस रिश्ते में मैं क्यों फंसा जा रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उस रिश्ते में आप समाज को छोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप अपनी खुशी को छोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके होते हैं। उस रिश्ते को संभालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं संभाल पाते। आप समाज के डर की वजह से किसी को बता भी नहीं पाते हैं, समाज के डर की वजह से किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। दोस्तों, सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम देते हैं, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और कमाल की बात यह है कि उसकी हर एक दुख में, तकलीफ में खड़े रहते हैं। लेकिन वो इंसान क्या कहता है आपको, भाई मैं आपसे इरिटेट हो चुका हूँ, मैं आपसे परेशान हो चुका हूँ, तू मुझे समझना क्यों नहीं, नहीं नहीं मुझे कॉल मत किया करो, नहीं नहीं मुझे मैसेज मत किया करो। वो बार बार आपको हर्ट करता है, बार बार आपको छोड़कर जाने की धमकी देता है और बार बार आपको कहता है कि देखो भैया, मुझे इस रिश्ते में रहकर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बार बार ऐसे ही बोला जाता ना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपको बार बार चीट किया जा रहा है, आपने उस इंसान के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी चीट कर रहा है। चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना और चाहते हैं उस इंसान को रास्ते पर लाना, चाहते हैं ना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहतर है। और हाँ, काउंसलिंग बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और 100 to 100% हेल्प करूंगा। उस इंसान को रिग्रेट फील कराए बिना दम नहीं लेंगे। आया समझ में? तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि मेरा पार्टनर सर मुझे छोटी-छोटी बातों पर हर्ट करता है। छोटी-छोटी बातों पर किसी और से बात करने लगता है। छोटी-छोटी बातों पर किसी और रिश्ते में चला जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें डीपली बताने वाला हूँ। अगर ये गलती आपने रिश्तों में की है, तो आपका पार्टनर आपको 100 के 100% हर्ट करेगा। चाहे आप जितने बड़े बादशाह हो, चाहे आप जितने बड़े अक्लमंद व्यक्ति हो, चाहे आप कितनी अक्लमंद महिला हो, कितनी होशियार महिला हो, यकीन मानिए अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आपका पार्टनर आपको हर्ट करेगा, उसकी हरकतें आपको हर्ट करेंगी। सबसे पहली बात, मैंने हमेशा बताया है कि कैरेक्टर को आप कहीं से खरीद नहीं सकते। कैरेक्टर अंदर से पैदा होता है मेरे भाई। भाई पैसा आपके पास नहीं है तो कहीं से आप ले लोगे, समझ रहे? आपके पास मोबाइल खराब हो जाता, कहीं से सही करा लोगे। आपके पार्टनर के पास गरीबी है, कोई बात नहीं, चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर का चरित्र बड़ा खराब है, बड़ा गंदा है, 2-4 लड़कियों को चलाने वाला है, 2-4 लड़कों को चलाने वाला है, 2-4 लड़कों के साथ रहने का कैरेक्टर है, तो सीधी-सी बात है कि आपका पार्टनर फिर पूरे तरीके से चरित्रहीन है। उसको आदत हो चुकी है। आपके साथ रहते-रहते भी उसको किसी के साथ रहना पड़ेगा। आपके साथ रहते-रहते भी उस इंसान को एन्जॉय करना पड़ेगा और आप कहेंगे सर मैं क्या करूँ? मैं ऐसे कैसे रह लूँ? ऐसा होता है ना? कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर अगर मैं इसको सही भी कर लूँ, क्या ये बेहतर हो पाएगा? क्या ये कभी रुक पाएगा? या कभी सँभल पाएगा? कभी मेरे साथ कंटिन्यू रह पाएगा? ये पहला पॉइंट। आया समझ में? पहला पॉइंट है चरित्र। चरित्र खराब जिस इंसान का है, आप उस इंसान को चाहते हुए भी सही नहीं कर सकते और उसको सही करने का जो रामबाण तरीका मैं बताता हूँ, उस रामबाण तरीके को कहीं लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, कहीं दिमाग में फिट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बड़ी गहरी बात है। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर खराब वाले लोगों को लाइन पे लेकर आया हूँ। गलती नहीं कर रहे हैं, अपने से ही छुटकारा नहीं मिल रहा है, अपने से ही ये संभाल नहीं पा रहे हैं,
अभी ध्यान से सुनना। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप पूरे तरीके से सामने वाले इंसान की लाइफ में फॉर गारंटेड हो जाते हैं। वो कुछ भी करे, आप कुछ भी करें, यानी वो इंसान कुछ भी करे, आप छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो आपको 10 गाली दे, आप नहीं जाओगे। आपको 10 बात बोले, आप नहीं जाओगे। आपको बार-बार कॉल मैसेज करे, आप नहीं जाओगे। आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाले, आप नहीं जाओगे। यानी वो इंसान अब गारंटी ले लेता है कि भई ये कहीं नहीं जाने वाली है। फिर वो क्या करेगा? फिर वो इधर-उधर मुँह मारना शुरू कर देगा। कभी इसके साथ मुँह मारेगा, कभी उसके साथ मुँह मारेगा, कभी उससे मज़ा लेगा, कभी इससे मज़ा लेगा, कभी इसके साथ सोएगा, कभी उसके साथ सोएगा, यानी उस इंसान को पूरे तरीके से एन्जॉय करने की आदत हो जाती है। अब आप तो लॉयल बंदे हैं, आप तो बहुत बेहतर बंदे हैं, आप तो लॉयल हैं, आप चाहते हैं कि भई देखो जैसा मैं लॉयल हूँ, वैसा सामने वाला हो। आपको लग रहा है कि आप उसको लॉयल कर पाओगे? हाँ, कर पाएँगे, अब समझना मेरी बात को। जब तक आप इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं डालोगे, तब तक आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फ़ील करा ही नहीं सकते मेरे भाई। यकीन मानिए तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा ही नहीं सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्तों को सही किया है, जब तक आप सामने वाले इंसान को इनसिक्योरिटी महसूस नहीं कराओगे, आपके रिश्ते के बारे में उसके अंदर एक डर नहीं होगा, तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। उसको कभी हर्ट नहीं होगा और वो बार-बार गलतियाँ करता है और हर्ट करता है। वो बार-बार किसी के साथ भी चला जाता है, हर्ट करता है। वो बार-बार किसी के साथ एन्जॉय करने लगता है, आपको हर्ट होता है। तो मेरे भाई ये चीज़ पहले दिमाग में फिट कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आपने दिमाग में फिट कर लिया, आप कहेंगे सर इनसिक्योरिटीज़ को कैसे फ़ील कराऊँ? मैं जो एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, ये एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ़ में अगर फिट बैठा, तो दिमाग को सही कर लेना और दिमाग सही होगा, 100% आपका दिमाग सही होगा और वो इंसान आपके सामने रोएगा। अब समझना कैसे? अब एक बात बताइए आप मुझे, सामने वाला इंसान आपके साथ रह रहा है, फॉर गारंटीड ले चुका है। सामने वाला इंसान आपसे एन्जॉय कर रहा है, फॉर गारंटीड ले चुका है। सामने वाला इंसान आपसे मस्ती लेता है, फिर चला जाता है, यानी गारंटीड ले चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास जो काउंसलिंग आई है, ये मैरिड लाइफ है। ये जो महिला है, ये गवर्नमेंट जॉब में है। बंदा अपना बिज़नेस करता है, लाइफ बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, अच्छे से दोनों एन्जॉय कर रहे हैं। जब हम अपनी लाइफ पे फोकस ना करके, हम अपने बॉडी पे फोकस ना करके, अपनी सुंदरता पे फोकस ना करके, अपने केयर ना करके, सामने वाले इंसान की केयर करने लगते हैं, सामने वाले इंसान के लिए जीने लगते हैं, अपने लिए ना जीकर, सुना आपने मेरी बात को? खुद के लिए ना जीकर, खुद को टाइम ना देकर, हम सामने वाले इंसान को टाइम देने लगते हैं, रात दिन उसके लिए जीने लग शुरू कर देते हैं। यही होता है सबकी लाइफ में। तभी तो सामने वाला इंसान हमें हर्ट करता है, तभी तो सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है, क्योंकि उसको क्या हो जाता है, उस इंसान को पता लग जाता है कि भई ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही रहने वाला है। इसको 10 गाली दो, इसके सर में जूते मारो, इसको धमकाओ, इसको डराओ, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा। ये तो कुत्ता है। जाएगा, फिर यहीं पर आने लग जाएगा, ये फिर यहीं रोटी खाएगा आकर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी औकात उस इंसान ने कुत्ते जैसी समझ ली है, इसलिए वो इंसान आज आपको हर्ट करना पसंद कर रहा है। नहीं तो भैया आपके अंदर वो दम होना चाहिए, उसकी औकात कैसे हो गई आपके सामने किसी और बंदे को लव यू बोलने की? उसकी औकात कैसे हो गई? यानी आपने उसको ऐसा बना दिया है, आपने इस लायक उसको बना दिया है कि वो कहीं भी जाकर मुँह मार सकता है, कहीं भी जाकर किसी के साथ एन्जॉय कर सकता है। यही सब होता है इन रिश्तों में, ये रिश्ते बड़े गहरे होते हैं, इमोशनली होते हैं ब्रदर। अब मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो चीज़ें घाव कर जाएगी अंदर तक, वो चीज़ें आपको गहराई तक मार देंगी, अंदर तक तोड़ देंगी। ये जो जिस रिश्ते की मैं आपसे बात कर रहा था, ये एक मैरिड लाइफ है और ये जो बंदा है, ये अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, बिज़नेस करता है। लेकिन वाइफ़ को थोड़ा खुला छोड़ा, वाइफ़ थोड़ी आज़ाद थी। उसने क्या किया, बाहर गई फॉर गारंटेड, ये बेचारा बिज़नेस पर फोकस कर रहा, वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जीवन पर फोकस नहीं कर रहा था, यानी अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। अब आखिर में होता ये है कि जब ये खुद पर फोकस नहीं कर रहा था, तो टोटल फोकस अपनी वाइफ़ पर कर रहा था। उसने कहीं कैरेक्टर थोड़ा खराब था, चरित्र थोड़ा खराब था, तो उसने कहीं रिलेशनशिप बना लिया। अब ये बंदा मुझे कहता है कि सर मेरी वाइफ़ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है। होता है भई, मैं किसी की गलती तो नहीं निकालता, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, मैं कैसे कह दूँ कौन गलत है?
मेरे कहने से कौन सा लोग रुक जाएंगे या मेरे समझाने से लोग रुक जाएंगे? उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है, वो क्या करे अपने जीवन में, उनकी अपनी लाइफ। उसने कहा कि सर मैं अपनी लाइफ सही से चलाना चाहता हूँ और मैं अपनी वाइफ को सही करना चाहता हूँ। सबसे पहली गलती तो जैसे हम इन चीज़ों को पकड़ते हैं, हम पार्टनर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। क्वालिटी ये थी कि इस बंदे ने कभी फाइट नहीं की थी उससे। मैंने कहा कि भई एक बात बताओ, जब आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे, खुद को सुंदर नहीं बनाओगे, खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, खुद पर ध्यान नहीं दोगे, तो सीधी-सी बात है भई आपकी वाइफ इधर-उधर ध्यान देगी। उसने कहा सर ऐसा भी हो जाता है? ऐसा होता नहीं, हो गया है मेरे भाई। मैंने इसको कहा कि 15 डेज तक, कम से कम 15 डेज तक आपको अपने आप को बेहतर बनाना है और अपने ऊपर काम करना है, बहुत डीपली काम करना है ब्रदर। जितना ज्यादा डीपली काम करोगे उतना ही रिश्ता आपका डीपली बेहतर हो जाएगा। इसने कहा सर ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा होता नहीं, हो चुका है भाई, होता नहीं, हो चुका है। ये टोटल टाइम अपने पर फोकस करने लगा, जिम ज्वाइन की, अपने आप को बेहतर बनाया, डेली बेहतर बेहतर फोटो लगाने लगा, बेहतर बेहतर तरीके से जीने लगा, उसको रोकना बंद कर दिया। अब 2-3 दिन तक तो कुछ हुआ नहीं। 3-4 दिन के बाद उसकी वाइफ के दिमाग में एक फितूर घुस जाता है कि यार ये क्या मामला है? ये बंदा तो पागलों की तरह पड़ा रहता था। इसको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो निठल्ला था, ये तो फ्री था। अब उसको लगने लगता है भई तेरा पत्ता साफ होने वाला है। जब तक आप उस इंसान को एहसास नहीं कराओगे भई तेरा भी पत्ता साफ हो सकता है, तू अगर इसका पत्ता साफ कर सकती है, तो तेरा भी पत्ता साफ हो सकता है। अब उस महिला को इनसिक्योरिटी हो गई। अब जब इनसिक्योरिटी हो गई, हर्ट कर रही थी वो तो उसको। अब इनसिक्योरिटी हो गई तो सीधा बात है, उधर से फोकस तो हटना ही था। अब हर्ट इसको होने लगा। इस महिला को हर्ट होने लगा क्योंकि इसने अपनी वाइफ से अपनी लाइफ पर फोकस कर लिया था। ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए काम कर रहा था, अपने ऊपर रात दिन फोकस किए हुए था। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बेहतर बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। यकीन मानिए 15 दिन के अंदर अकल ठिकाने आ गई। सामने वाले की आंखें बंद हो गई। सामने वाला पैरों में गिर चुका था और अकल आ गई थी, साइड, दिमाग साइड हो गया था। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि मेरे भाई थोड़ी अक्लमंदी करो, थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ। और दिमाग के घोड़े जब तक नहीं दौड़ाओगे तब तक चीजें नहीं होंगी सही। आप कह रहे कि सर मैं तो इमोशनली कनेक्ट हूं, तभी तो आपको हर्ट किया जा रहा है, तभी तो आपको हर्ट किया जा रहा है, तभी तो आपके साथ चीटिंग होती है, तभी तो आपके साथ रहते रहते भी थर्ड पर्सन को टाइम दिया जा रहा है। आप जो इमोशन की बात करें, मैं मानता हूं इमोशन होना चाहिए रिश्तों में, लेकिन आपका अपना इमोशन भी तो होना चाहिए खुद के लिए। मैंने एक शब्द वीडियो में बताया है, सेल्फ सेल्फ लव। इनसिक्योरिटी फील कराओगे तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, सेल्फ लव। इसको दिमाग में फिट कर लेना, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। ये दिमाग में फिट कर लेना मेरे भाई, अकलमंद मत जाना बनिए। अब आप कहेंगे सर कैसे सेल्फ लव, हम तो करते हैं खुद से प्यार। अरे खुद से प्यार करते तो सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता ना मेरे भाई। जब आप किसी को पाने की कोशिश करते तो अपने आप को खोना होता है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो अपने आप को प्यार देना बंद करना पड़ता है। आया है आपको समझ में? नहीं समझे? किसी को टाइम दोगे तो अपने को तो टाइम नहीं दे सकते ना। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूं कि कोशिश करो अपने आप को टाइम देने की, कोशिश करो अपनी वैल्यू करने की, कोशिश करो अपने आप को बेहतर बनाने की। जब तक आप खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद को टाइम नहीं दोगे, तब तक आप रिश्ते को कभी बेहतर बना ही नहीं सकते। रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते और रिश्ते को संभाल ही नहीं सकते मेरे भाई। दिमाग में फिट कर लेना। अगर आप रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो अपने आप को बेहतर बना लेना। समझ गए? कैसे? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो लड़के जिम करते हैं, बॉडी बेहतर बनी रहती है, या फिर योगा करते हैं, बॉडी बड़ी बेहतर बनी रहती है, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। आपने देखा है, उनसे बहुत सारी महिलाएं कनेक्ट हो जाती हैं, उनसे बहुत सारी लड़कियां कनेक्ट हो जाती है, 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड होती है उनकी। और जो लड़कियां जिम करती है उनके 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड होते हैं। आप जानते हैं क्यों? भाई अट्रैक्टिव चीज से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, सुंदर चीज से कोई भी प्रभावित हो सकता है। और आप जब से रिश्ते में आए हैं, बाल कटाने बंद कर दिए, शेविंग करानी बंद कर दी,
और बन चुके हैं आप, पूरा दाढ़ी-वाढ़ी रखे हुए हैं। दाढ़ी भी रखो तो भई बढ़िया वाली तो रखें, लेकिन आपको पता ही नहीं है। पेट आपका बढ़ चुका है, फ़िटनेस आप खराब कर चुके हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अट्रैक्टिव बनना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वही बताना चाह रहा था, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, तब तक लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे मेरे भाई। मैंने एग्ज़ाम्पल क्या दिया है? जिम जो करके रखते हैं, फ़िटनेस उनकी बेहतर होती है, बॉडी उनकी अट्रैक्टिव होती है, वो अपने आप से प्यार करते हैं, इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं मेरे भाई। नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना मेरी बात। क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं, इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। आपने देखा है वो बॉडी का कितना ख़्याल रखते हैं। फालतू खाना नहीं खाएँगे, फालतू डाइट नहीं लेंगे, ड्रामेबाज़ी वाली चीज़ें नहीं खाएँगे। यानी वो चाहते हैं बॉडी को कोई नुकसान ना दे। वो चाहते हैं बॉडी में कोई दिक्कत ना हो। क्या कर रहे हो? खुद से प्यार कर रहे हैं ना, खुद को टाइम दे रहे हैं ना, बॉडी से प्यार कर रहे हैं ना, और बॉडी कैसी बन जाती है कुछ टाइम के बाद? अट्रैक्टिव मेरे भाई। उस बॉडी से अट्रैक्ट होकर लड़कियां बहुत सारी उनसे प्यार करने लगती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अब आप कहते हो कि सर शादी से पहले तो हम जिम जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते। शादी से पहले तो हम अपने आप को बहुत टाइम देते, लेकिन अब नहीं देते। रिलेशनशिप से पहले तो हम अपने आप को बहुत टाइम देते थे सर, लेकिन अब नहीं देते। आप जानते हैं कारण क्या है? उसका कारण है आप खुद। आज अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जा रही है, उसका कारण है आप खुद। आप कहेंगे सर आप तो हमें ही बोल रहे हैं। हमें नहीं बोल रहे, मैं आपको बोल रहा हूं, उंगली करके बोल रहा हूं आपकी तरफ। आपकी तरफ उंगली करके बोल रहा हूं कि गलती सारी आपकी है। आपने सर पे उसको चढ़ाया है, इसलिए आप सर से उसको गिरा ही नहीं सकते। उसने आपके सर पे बैठने की जगह बना ली है। अब सर पे बैठने की जगह बना ली है, तो आज आप कह रहे हैं कि सर वो तो मेरी बात को समझना ही नहीं चाहती है। तो मेरे भाई, हर्ट इसीलिए आपको करा जाता है। आज के बाद सामने वाले इंसान को रात दिन टाइम देना बंद कर देना मेरे भाई। हर्ट इसीलिए आपको किया जाता है। सेल्फ लव करना शुरू कर देना, अपने आप पर काम करना शुरू कर देना। एजुकेशन पर काम करो, फिजिकल हेल्थ पर काम करो, मेंटल हेल्थ पर काम करो। और जिस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, उस इंसान को कोई ठेस पहुंचा ही नहीं सकता। उस इंसान को हर्ट कोई कर ही नहीं सकता। उस इंसान को कोई एहसास करा ही नहीं सकता। आया समझ में? ये दिमाग में फिट कर लेना मेरी बात। अगर आप सेल्फ नहीं लव नहीं कर सकते, तो सामने वाले इंसान को आप कभी एहसास करा ही नहीं सकते। आया समझ में? और आप कह रहे हो कि सर मैं तो उस इंसान को रात दिन टाइम देती हूं। ये गलती कर रहे हैं आप। तभी तो आज सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जा रहा है। तभी तो वो आपसे बात नहीं करना चाहता है। तभी तो आपकी जिंदगी में रहना नहीं चाहता है। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तब तक आप सामने वाले इंसान को कभी भी रियलाइज नहीं करा सकते। समझ गए? तब तक आप पार्टनर को हर्ट नहीं कर सकते। देखो भैया, वो मैंने आपको हमेशा बताया कि लोहे को लोहा काटता है। जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, तब तक लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। आप हमेशा क्या करते हैं? रात दिन अपने आप को समझाए जा रहे हैं। रात दिन आप अपने आप को, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं भाई। पहले फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना लेना। और हाँ, एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। रात दिन पार्टनर से इमोशनली बार बार बोलते रहते हैं कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह पाती, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती, मैं आपके बिना प्यार ही नहीं कर पाती किसी से, मेरी ज़िंदगी में आपसे अलावा कुछ है ही नहीं, आपकी खुशी से अलावा मेरे पास दूसरी खुशी है नहीं, आपके प्यार से अलावा मेरे पास प्यार है नहीं, आपकी फैमिली से अलग मेरे पास फैमिली नहीं है, आपकी खुशी से अलग मेरे पास दूसरी कोई खुशी नहीं है। ये पॉइंट सुना आपने? आपने यानी उस इंसान को बता दिया कि भाई देखो, अगर तू खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगा। यानी आपने उस इंसान को बता दी है कि मुझे आपकी आदत लग चुकी है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, परसों भी बताया कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। जब आप उस इंसान को बता देते हैं कि भाई देखो, हमें आपकी आदत लग गई है। और आदत आप जानते हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। और जब आप जानते हैं कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, फिर आपको चिल्लाने का मौका क्यों मिल रहा है?
आज आपको छोड़कर जाने के बारे में क्यों कहा गया है? आज के बाद पार्टनर को ये कभी मत बता देना कि भई देखो आपकी मुझे आदत पड़ गई है। आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं है। आपके बिना मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पाऊँगा। आपके बिना मैं अपने आप को नहीं सँभाल पाऊँगा। ऐसा ही तो होता है ना, आखिर में क्या होता है? आखिर में ये होता है कि सामने वाला इंसान आपसे बात करना पसंद करता ही नहीं। सामने वाला इंसान आपकी लाइफ़ में रहना ही नहीं चाहता है। सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। और हैरानी की बात ये है कि अगर आप पार्टनर को रात-दिन प्यार कर रहे हैं, रात-दिन पार्टनर को समझा रहे हैं, रात-दिन पार्टनर को मना रहे हैं, आखिर में ये होगा कि आपका पार्टनर आपको कहेगा, "अरे यार, तू पागल हो गया है क्या?" आज के समय में ब्रदर जिसको आप जितना टाइम देना चाहेंगे, वो ही इंसान आपको टाइम देना बंद कर देगा। किसी को आप अधिक टाइम दोगे, वो आपसे बात नहीं करेगा। किसी के लिए आप अधिक जियोगे, वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। यानी लोगों को अगर ज़्यादा टाइम दोगे, तो आपके टाइम की कदर नहीं की जाएगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू दोगे, तो लोग आपको वैल्यू देना बंद कर देंगे। वैल्यू देनी है तो अपने आप को दीजिए। खुशी देनी है तो अपने आप को दीजिए। प्यार करना है तो खुद से करिए। लेकिन अपने ऊपर काम भी तो करिए मेरे भाई। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपका पार्टनर आपको बार-बार हर्ट करता है, तो आपको उस रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपसे अलग भी मेरी ज़िंदगी में 100 खुशियाँ हैं। आपसे अलग भी मेरी ज़िंदगी में इतने प्यार हैं। आपसे अलग भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन आप बार-बार गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि आप उस इंसान को बार-बार मनाते हैं, बार-बार समझाते हैं, बार-बार कॉल मैसेज करते हैं, बार-बार उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे इमोशन को तो सुनो। और यही गलतियाँ आज आपको ड्रामे में लेकर जा रही हैं। आपकी खुशियाँ खत्म हो चुकी है, आपकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है, आपको कोई टाइम नहीं देना चाहता है। आखिर में होता क्या है? आपकी गलतियों के कारण सामने वाला इंसान आपको टाइम देना बंद कर चुका होता है। आया समझ में आपको? अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं समझेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैंने आपको बताया है कि थोड़ा शांत रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।